आज मैं बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैं आज बहुत हटकर लाई हूँ और बहुत यूनिक लाई हूँ। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला टिप्स है इस तरह का डब्बे को लेकर, और डब्बे में हम कोई भी सामान रखते हैं तो उसे निकालने के लिए हम इस तरह से चम्मच का प्रयोग करते हैं। तो चम्मच से हम इस तरह जब इसको अंदर डालते हैं, ये देखिए चम्मच बाहर की तरफ ये थोड़ा बहुत निकला हुआ रहता है। तो हमें क्या करना, इस तरह से चम्मच को नहीं रखना है, हमें क्या करना, इसको पलट कर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालेंगे, देखिए ये बहुत अच्छे से अंदर चला गया है। तो आप इस तरह से जब भी रखना है तो रख सकते हैं, या तो फिर दूसरा उपाय भी हम बता देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई रबड़ बैंड है तो ले लीजिए और इस तरह से हमें क्या करना है, डब्बे के ऊपर इस तरह से लगा देना है। और इस तरह से लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने से क्या होंगे, चम्मच है जो देखिए बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। और इस तरह से आप जब भी रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं, या तो फिर आप जब भी आप इस तरह से निकालना चाहते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। और इस तरह से जितने भी आप निकालना चाहते हैं इस तरह से आप निकालिए। और निकालने के बाद इसी तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें फंसा कर रख देना है। और उसके बाद इस तरह से आप ढक्कन लगा कर रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगला टिप्स है मिर्ची को लेकर। हम मिर्ची को हम जब भी इस तरह से काटते हैं तो देखते हैं कि हाथ क्या होता है, जलन देने लगता है। तो आप इस तरह से मिर्ची को नहीं काट सकते, आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं। और कैंची से नहीं काटना चाहते तो आप इस तरह से कांटे का जो चम्मच आता है आप उसको ले लीजिए। इस तरह से हमें क्या करना है, मिर्ची को फंसा देना। एक बार में 3 या 4 मिर्च फंसा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 3 मिर्च इसको डाल दी है, ये अच्छे से देखिए फिक्स हो गया और ये बिल्कुल निकलेगा भी नहीं। तो हमें इस तरह से फंसा लेना है और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हाथ से पहले पकड़ लीजिए। अब जितना बारीक या मोटा जितना भी आप काटना चाहते हैं इस तरह से आप काटिए। एक बार में देखिए तीनों के तीनों कट जा रहे हैं। तो आप इस तरह से आप जितना भी मिर्ची काटना चाहते हैं इस तरह से काट सकते हैं, बारीक भी या तो मोटा भी। इससे क्या होंगे, हाथ भी बिल्कुल आपको जलन नहीं देगा, आपके मिर्ची भी कट जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कट गए हैं। तो आई होप ये टिप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला टिप्स है इस तरह का चावल को लेकर। चावल या तो दाल जो है अक्सर देखिए बरसात में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कीड़े को बचने के लिए हमें, अब जब भी लहसुन छिलते हैं उसका जो बीज का जो होता है रीढ़ा, ये देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, रख ले रहना। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 या 2 इस तरह से डाल दीजिएगा। इस तरह से आप जब डालिएगा तो इससे क्या होंगे, दाल हो या चावल इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप इस तरह से रख दीजिए। आप देखिएगा 2-3 महीने में भी या 6 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगले टिप्स है इस तरह का छन्ने को लेकर। जब भी हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं या तो चिप्स वगैरह तलते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे तेल हैं जो आ जाते हैं। तो इस तरह से हम तेल को इस तरह से जब हम छन्ने को रखते हैं तो ये क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एक चम्मच लीजिए, इस तरह से अटका दीजिए। इससे क्या होंगे, ये देखिए छन्ने हैं जो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, और जितने भी तेल हैं एक्स्ट्रा जो रहेगा तेल वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। आप इस तरह से कोई भी बड़ा या छोटा बर्तन में इस तरह से रखिए, इससे जितने भी तेल हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगला टिप्स है इस तरह को चाय छाननी को लेकर। और चाय छाननी के देखिए पीछे इस तरह से एक लीड लगा हुआ रहता है, इस तरह से देखिए इसको हमें क्या करना है, इस तरह से निकाल लेना है। और आप जब भी देखिए बोतल हो या तो कोई चीज़ में आप तेल रखते होंगे तो हम इस तरह से जब हम कोई बड़े डब्बे से तेल निकालते हैं तो तेल क्या हो जाता है, इस तरह से जब हम इसमें निकालेंगे तो ये तेल है क्या, तो देखिए इस तरह से गिरने लगेंगे। या तो हमें डर रहता है कि कहीं बोतल है ये सरक न जाए, सरकने की वजह से भी सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से जब हम रखेंगे ये देखिए फिक्स हो गया। और इस तरह से आप जितना भी तेल निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। देखिए कितने हम अच्छे से तेल को निकाल सकते हैं। तो हमें देखिए इसका 2 उपयोग हो गया, हम इसको चाय छानने में भी कर लेते हैं। जो चाय हैं जो बिल्कुल आसानी से सीधे गिरते हैं, और तेल भी हम जब भी निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए। और उसके बाद इस तरह से लीड को लगा कर रख दीजिए। तो आई होप ये टिप आप लोग को काफ़ी पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है लहसुन को लेकर। लहसुन छीलना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि लहसुन छीलने में काफ़ी समय लग जाता है और कभी कभी तो नाखून भी दर्द करने लगता है। तो हमें क्या करना है, जब आपको बहुत सारा लहसुन छीलना है
तो आप पहले खलबट्टे वाला जो डंठल आता है उसको ले लीजिए। इस तरह से हमें लहसुन को क्या करना है, तोड़ना है। इस तरह से जब आप मारिएगा तो लहसुन क्या है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसी तरह से आप जितने भी लहसुन है उसको पहले तोड़ दीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, हाथ से इस तरह से रगड़िए या तो फिर इस तरह से एक एक करके आप जितने भी इसमें जितने भी कली उसको अलग कर दीजिए और छिलके हैं उसको अलग कर देते हैं। ये देखिए छिलके जो अलग कर दिए और जितने कली उसको भी हम अलग कर दिए। हमें कोई बर्तन लेना, इस तरह से हमें बर्तन में रखना है। और लहसुन छीलने के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स पहले भी बताए हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना सारा हमें छीलना है, तो हमें इस प्लेट में निकालनी है। और हम जब चावल बनाते हैं उसके ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से प्लेट को रख देना है। अब जब देखिए चावल में उबाल आने लगेगा तब आप इस तरह से आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। अब 5 से 7 मिनट तक इसको इस तरह से रख दीजिएगा। और बीच बीच में हम 1 बार या 2 बार इस तरह से इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। और हम देख लेते हैं मेरा चावल सिजा है या नहीं। ये देखिए मेरा चावल है जो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो हमें क्या करेंगे, इस प्लेट को इस तरह से निकाल लेना और इसके जगह पे हमें दूसरे प्लेट को इस तरह से ढक देना है। और ये देखिए ये हम इस तरह से निकाल लिए हैं। देखिए कितना ये कुरकुरा टाइप पे हो गया। हम इस तरह से हाथ से भी अगर कर रहे हैं तो इसके छिलके आसानी से निकल रहे हैं। हमें क्या करना है, कोई कपड़ा लेना है, आपके पास जो कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसको ढक देना है। ढकने के बाद हमें एक बेलन ले लेना है। सभी के घर में तो बेलन होते हैं, तो बेलन ले लीजिएगा। और बेलन से हमें इस तरह से चलाना है। हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह से बेलन से चलाते रहिएगा। और चलाने के बाद देखिए इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। ये देखिए जितने भी छिलके हैं बिल्कुल अलग हो गए। लहसुन भी है जो बिल्कुल अच्छे से छिल गए हैं। आपको हम बर्तन में निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए कितने जल्दी निकल गए हैं और कितना अच्छा तरीका। ये देखिए आप लोग को दिख रहा है बिल्कुल ये एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। और थोड़ा बहुत हल्का हल्का कभी कभी किसी में लगा हुआ है तो हम इसको इस तरह से हाथ से छीलेंगे बहुत आसानी से। ये देखिए जितने भी छिलके हैं वो निकल गए हैं। तो आप जितना भी निकालना चाहते हैं तो इस तरह से लहसुन को छील कर रख सकते हैं। आप एक कांच का कंटेनर ले लीजिए, उसमें आपको भर कर रख दीजिए। बिना फ्रिज के भी ये बहुत लंबे समय तक इस तरह से छील कर रख सकते हैं। और जब भी हमें छीलना होता है तो हम इस तरह से छील कर कंटेनर में रख देते हैं, वो बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश निकल गया। इसका कलर में भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा देखिए बिल्कुल सही इसका कलर भी है। कई लोग बोलते हैं कि इस तरह से ये उबल जाता है, ये उबलेगा नहीं है। तो देखिए हम उसके चावल के ऊपर रखे हैं तो ये देखिए बिल्कुल उबला ही नहीं है। तो आई होप इस तरह से आप जितना लहसुन छीलना चाहते हैं तो छील सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए